आरबीआई ने, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है ऑफिस अटेंडेंट के लिए वैकेंसी। जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में पूरी बातें वीडियो के आगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। भैया बहुत सारी जानकारी लेके आया हूं आपके लिए इस ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, तो चलिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राणा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिंह, जहां मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, वो लेके आया है आप सबके लिए ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट की वैकेंसी। तो यार बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको सारी जानकारी इसके बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, जो हमारे देश में करेंसी को जो कंट्रोल करता है। आप सबको पता है कि आरबीआई हमारे देश में करेंसी जारी करता है और कंट्रोल करता है वो, तो उसने निकाला है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी। तो यार जानते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो अगर आप 18 से 25 साल की एज ग्रुप के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो दोस्तों अगर आप 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है, लेकिन SC ST जो हमारे शेड्यूल कास्ट है और साथ ही दिव्यांग लोगों के लिए भी एज लिमिट में काफी छूट दी गई है। बात करें इस पोस्ट की, ऑफिस अटेंडेंट के इस पोस्ट की, तो ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो 24 फरवरी यानी कल इस पोस्ट की अप्लाई की ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ और जरूरी बातें। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इस पोस्ट को अप्लाई करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च रखी गई है, यानी 24 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दे। अपना पेमेंट जो इसकी फीस रखी गई है, जनरल के लिए जनरल और EWS सबके लिए ये पोस्ट जो फी है वो रखी गई है 450, और जो हमारे शेड्यूल कास्ट है उनके लिए इस पोस्ट की फी रखी गई है ओनली 50 रुपीज। आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास जो आपकी सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन कॉपी करके जरूर रख लें, जिसमें आपका एक ID प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो। उसके अलावा एक आपका जो मार्कशीट होगा और एक आपका एड्रेस प्रूफ, इन सभी की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। अगर बात करें तो आरबीआई ने इस ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए कितनी टोटल सीट निकाली है, तो 454 टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सिटीज में रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे सिलेक्ट होंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा, यानी ये दोनों टेस्ट आपको इस पोस्ट को पाने के लिए देना होगा। तो पहले बात करते हैं आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बारे में। तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट में अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। इसका सिलेबस क्या है और इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना समय आपको मिलने वाला है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब 120 क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इस ऑनलाइन टेस्ट में आपसे 30 नंबर की जनरल इंग्लिश, 30 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस और 30 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ का क्वेश्चन आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 120 मार्क्स भी दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं
तो उसके लिए आपको 1/4 यानी एक गलत क्वेश्चन, एक गलत आंसर पे आपका 0.25 मार्क कट जाएगा। तो ध्यान से एग्जाम दीजिएगा। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, आपके जैसे गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है डिफरेंट सिटीज में, तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस सिटी की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट में आपका पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लिस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आपको निकाल दिया जाएगा। रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी एक चार्ट दे दूंगा कि कौन से सिटी के कौन से लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। आप वहां पे जाके इसका चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक की कि आखिर इतना करने का हमको मिलेगा क्या, यानी हमको कितना पैसा मिलने वाला है इस पोस्ट के लिए। तो यार, इस पोस्ट के लिए आपकी जो बेसिक पे है वो 10,940 रुपए रखी गई है। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी और भी है, सुनते रहिए। और इस 10,940 रुपए में कुछ गवर्नमेंट्स की अलाउंस मिला के, कुछ उनकी मंथली बेसिस पे जो अलाउंस है उन सबको ऐड करके आपको 23,700 रुपए मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, अभी और भी है इसके साथ। जी हाँ, 23,700 रुपए के साथ आपको और भी अदर अलाउंस जैसे आपकी DA, HRA और जिस सिटी में आपकी जॉब होगी वहां पे किस हिसाब से सैलरी बेसिस चलती है या वो सिटी कैसा है उस हिसाब से भी कुछ अलाउंस गवर्नमेंट देती है। और साथ में कुछ जनरल अलाउंस भी मिला के आपको जो ये 23,700 रुपए की सैलरी है वो बढ़ के आपकी हो जाएगी 26,508 रुपए। इतना तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके साथ और भी है आपके लिए। जी हाँ, अगर 26,508 रुपए तो आपको मिलेगा ही, साथ ही अगर आप बैंक जो आपको एक घर प्रोवाइड करेगी रहने के लिए, अगर आप उस घर में नहीं रहते हैं, आप अपने किसी घर में रहते हैं, तो आपको सैलरी का 15% और मिलेगा। यानी जो 26,508 रुपए की आपकी सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली बढ़ के हो जाएगा लगभग 30,000 के करीब में। जी हाँ, 30,000 करीब में आपकी मंथली सैलरी आएगी। तो यार, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।